हमारे साथ बेहद खास मेहमान एविएशन एक्सपर्ट हैं कैप्टन अमित सिंह, वो मौजूद हैं। और कैप्टन अमित सिंह, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये तस्वीरें, अब काफी हद तक ये तस्वीरें साफ हो रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ बता पाएंगे कि ये हादसा किस तरीके से हुआ होगा? क्योंकि इस विमान के कुछ हिस्से, एक हिस्सा हम देख रहे हैं वो सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उसमें अटका हुआ नजर आ रहा है, कुछ हिस्से हम परखच्चे उड़े हुए दूर दूर देख रहे हैं, और तीसरा वो मेन बॉडी जो है जहाज की, जो आग के गोले में तब्दील हो जाती है, और उसका तो मलबा देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि यह विमान का कौन सा हिस्सा रहा होगा। कैप्टन अमित सिंह, आपका असेसमेंट। देखिए, जो ईंधन है, ईंधन तो विंग्स में होगा। सो विंग्स के आसपास जो एयरक्राफ्ट की बॉडी, जो बीच वाला सेक्शन है, उस पर सबसे ज्यादा तापमान होगा। ईंधन जो आपने बताया कितने लीटर्स है, करीब टनेज के हिसाब से 60 टन या कुछ ऐसा होगा, बिकॉज जहाज गैटविक जा रहा था लंबी दूर। तो टेक ऑफ करते ही जो हमने देखे विजुअल्स, एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर जो है, पहिए नीचे थे, और जो फ्लैप्स जो कि नीचे होने चाहिए थे वो ऊपर थे। तो इसका कारण क्या था? एयरक्राफ्ट का जो नोज है, नाक ऊपर जा रहा था, और एयरक्राफ्ट की जो ट्रैजेक्टरी थी वो नीचे की तरफ थी। तो एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा था, लेकिन कुछ चीज थी जो उसे नीचे खींच रही थी। इसका जो पायलट था वो ये प्रयास कर रहा था कि एयरक्राफ्ट हवा में रहे, इसलिए वो बार बार उसको नाक को ऊपर खींच जा रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट, जहाज नीचे आया, या इंजन फेल हुआ, बर्न हिट हुआ, या एयरक्राफ्ट का जो वेट था वो जो पायलट को पता था उससे ज़्यादा था। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कारण बहुत हो सकते, किसी एक कारण के साथ जहाज दुर्घटना होना बहुत ही नामुमकिन कह सकते हैं। सर ये बताइए मुझे कि ये जिस वक्त मैं लौट रही हूँ, कैप्टन सिंह मैं आपके पास लौट रही हूँ, जरा ये तस्वीरें आ गई है जो घायल हैं उनसे मुलाकात करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले सिविल अस्पताल पहुंचे थे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, और देखिए किस तरीके से घायलों का हालचाल जानते हुए, और जितना इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा है तो ये जूनियर डॉक्टर रहे होंगे जिनसे मुलाकात इस वक्त भूपेंद्र भाई पटेल कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। जो मरीज यहां नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो जो मलबा गिरा है उसकी चपेट में ये आए होंगे। इस बीच आप देख रहे हैं गुजरात सरकार के मंत्री जो हैं हर्ष संघवी, वो भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ। और हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सिंह मौजूद हैं, जरा उन्हीं से ये जानते हैं। कैप्टन सिंह, ये बताइए मुझे कि वो जो मलबा है ना जहाज का, वो मलबा देखकर ये बता पाना मुश्किल है कि ये जहाज रहा होगा। मतलब इससे पहले जो हमने विमान हादसे देखे हैं उनमें से कुछ विमान हादसे ऐसे रहे, नेपाल में जिस तरीके का विमान हादसा हुआ था कि कुछ समझ में आता है कि हाँ ये सीटें रही होंगी, ये सीट का हिस्सा जल गया होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या रही होगी? सब कुछ जलकर मतलब मेल्ट कर गया एकदम। कितना तापमान रहा होगा? कैप्टन सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे एविएशन एक्सपर्ट से, लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो मुझे जानकारी मिल रही है। हमारे साथ एक और एविएशन एक्सपर्ट इस वक्त मिर्जा फैजान मौजूद हैं। जरा मिर्जा फैजान का रुख करते हैं और मिर्जा फैजान से समझते हैं। मिर्जा फैजान, ये जो हादसा हुआ है इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? रमाना, ये बिल्कुल क्लियर है। जब आप इसके प्लेन के आखिरी क्षण को देखेंगे तो प्लेन कंट्रोल में है, इट्स ए कंट्रोल फ्लाइट, लेकिन प्लेन नीचे जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि टेक ऑफ के बाद देयर मस्ट बी सम इशू, कुछ प्रोपल्जन सिस्टम यानी इंजन के इश्यूज हैं। जब इंजन के इश्यूज होते हैं तब ये ऐसा होता है कि प्लेन को टेक ऑफ के वक्त फुल पावर नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त एयरक्राफ्ट को फुल पावर चाहिए होता है। अब इंजन के इश्यूज क्यों आते हैं? मल्टीपल तरीके से वजह से आ सकते हैं। पहला रीजन ये हो कि बर्ड हिट हुआ हो, दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए हो, जैसा हडसन में हुआ था। टेक ऑफ के साथ ही बर्ड हिट हुआ, बर्ड इंजन में आए, सक हो गए और दोनों इंजन एक साथ फेल हो गया और पायलट ने
कैप्टन सली ने एयरक्राफ्ट को हडसन में उतारा। दूसरा हो सकता है फॉरेन ऑब्जेक्ट एंड और डेब्री ऑन द रनवे। फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी रनवे पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो सकअप हो जाती है इंजन में, और उसकी वजह से इंजन का फेलियर हो सकता है। जैसे कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट में हुआ था, टेक ऑफ के समय एक प्रीवियस प्लेन ने छोड़ा हुआ एक मेटल का पार्ट वो सकअप हो गया और उसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गई। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है फ्यूल सिस्टम की खराबी की वजह से, कि फ्यूल सिस्टम ने इनफ फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया इंजन को उस समय जब इट नीडेड द मोस्ट, उसको सबसे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है, उसकी वजह से इंजन बर्न डाउन। तो ये क्लियर केस है इंजन फेलियर का। एज अ ट्रेन्ड एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर आई कैन सी दिस इज अ क्लियर केस ऑफ engine failure of the propulsion system। लेकिन फर्दर व्हाट लेड टू, किस वजह से ये हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन की होगा। मैं अभी उसे नहीं बोलूँगा क्योंकि इस तरह के बातें इन्वेस्टिगेशन के पहले नहीं बोलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।